Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, today we will talk about the second part of the chapter 3 tissues. आज हम इसके सेकंड पार्ट के बारे में बात करेंगे जो कि कनेक्टिव टिश्यू, नर्व टिश्यू और मस्कुलर टिश्यूज़ के रिलेटेड है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि सबसे पहले हमने एपिथेलियल टिश्यूज़ के बारे में हमने डिटेल के साथ बात की, उसके एग्जांपल के हवाले से कि जिस्म के कौन कौन से पार्ट्स है ह्यूमन बॉडी की जहाँ पे एपिथेलियल टिश्यूज़ प्रेजेंट है, एपिथेलियल टिश्यू का काम क्या है, किस तरह जो है वो ह्यूमन बॉडी की स्केलेटल को, ह्यूमन बॉडी की फिजियोलॉजिकल सिस्टम को सपोर्ट करता है। इसी तरह आज हम उसके सेकेंड पार्ट के हवाले से बात करेंगे जो कि कनेक्टिव टिश्यू के रिलेटेड है। अब कनेक्टिव टिश्यू क्या है? टिश्यूज दैट सपोर्ट, प्रोटेक्ट एंड गिव स्ट्रक्चर टू अदर टिश्यूज एंड ऑर्गन इन द बॉडी। तो मतलब यह है कि कनेक्टिव टिश्यू वो टिश्यू है जो कि ह्यूमन बॉडी के अदर टिश्यू को भी सपोर्ट करता है और ह्यूमन बॉडी के जितने भी ऑर्गन है और सिस्टम्स है उसकी स्ट्रक्चर फॉर्मेशन के लिए जो मेन रिस्पॉन्सिबल टिश्यू है उसको हम कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू। यानी कनेक्टिव टिश्यू वो टिश्यू है जो कि ह्यूमन बॉडी की मोस्ट ऑफ द ऑर्गन उसकी स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन के लिए, उसकी प्रोटेक्शन के लिए और उसकी सपोर्ट के लिए मेन रिस्पॉन्सिबल टिश्यू है, उसको हम कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू इज मेड अप ऑफ सेल फाइबर्स एंड जेल लाइक सब्सटेंसेस। और इस टिश्यू के अंदर जिस चीज़ से ये टिश्यू बने होते हैं उसमें सेल्स है, फाइबर्स है और जेल लाइक सब्सटेंसेस है जिसको हम मैट्रिक्स कहते हैं। तो ये इसके पार्ट्स है, डिफरेंट पार्ट्स है कनेक्टिव टिश्यू की। टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू इंक्लूड बोन्स, कार्टिलेज, फैट, ब्लड एंड लिम्फेटिक टिश्यू। तो देखिए ये बहुत ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज़ के लिहाज से। आप लोगों से अक्सर जो है वो एमसीक्यूज़ के बारे में पूछा जाता है कि कनेक्टिव टिश्यू की एग्जांपल्स क्या है। तो बोन, कार्टिलेज, फैट, ब्लड एंड लिम्फेटिक टिश्यू। तो ये 4-5 जो है ये इसकी मेन एग्जांपल है कनेक्टिव टिश्यू की। अब देखिए ह्यूमन बॉडी के अंदर कनेक्टिव टिश्यू की मेन फंक्शंस क्या है, किस तरह जो है ये ह्यूमन बॉडी के अंदर डिफरेंट फिजियोलॉजिकल परफॉर्मेंस जो है वो कर देता है। तो सबसे पहले इसका जो मेन फंक्शन है वो ये है रैप अराउंड एंड प्रोटेक्ट ऑर्गन। तो देखिए मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गन है ह्यूमन बॉडी के अंदर, जिस तरह किडनी है पेरिटोनियल कैविटी में, इसी तरह हार्ट है पेरिकार्डियम के जो है सराउंड, इसमें जो है इसके इर्द गिर्द पेरिकार्डियम की कैविटीज प्रेजेंट होती है, लेयर्स प्रेजेंट होती है। तो मतलब यह है कि ये डिफरेंट विसरल ऑर्गन की प्रोटेक्शंस के करता है और इसके इर्द गिर्द जो है ये कवरिंग जो है ये बना लेता है। स्टोर्ड न्यूट्रिएंट, इसी तरह ये न्यूट्रिएंट्स को, मुख्तलिफ किस्म की फैट्स को, मुख्तलिफ किस्म की न्यूट्रिएंट्स को स्टोर कर लेता है। इंटरनल सपोर्ट फॉर ऑर्गन, जितने भी इंटरनल ऑर्गन है ह्यूमन बॉडी के अंदर जो कि एब्डोमिनल कैविटी में, पेरिटोनियल कैविटी में या किसी भी कैविटी के अंदर प्रेजेंट है, उसकी सपोर्ट के लिए जो मेन रिस्पॉन्सिबल है वो है कनेक्टिव टिश्यू। As tendon and ligament, they protect joint and attach muscle to bone and usually bone to muscle respectively. तो देखिए जितनी भी tendons है, ligaments है, they all are the part of the कनेक्टिव टिश्यू। तो जिस तरह मैंने आप लोगों को इनिशियल में भी बताया था कि कनेक्टिव टिश्यू जो है ये ह्यूमन बॉडी की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टिश्यू जो है ये कनेक्टिव टिश्यू है। तो इस तरह जिसकी मेन एग्जांपल है कनेक्टिव टिश्यू है वो है बोन, लिगामेंट एंड टेंडन। तो देखिए अगर आप लोगों ने देखा है तो टेंडन, लिगामेंट और बोन ये ह्यूमन बॉडी की सबसे मजबूत, सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट्स है। तो इसमें दो चीज़ें हैं, एक है टेंडन। अब टेंडन का काम क्या है? जॉइंट्स एंड मसल। तो देखिए टेंडन का काम यह है, अक्सर ये भी एमसीक्यूज में पूछा जाता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कनेक्ट जॉइंट विद मसल। तो आप लोगों को टेंडन या लिगामेंट के बारे में जो है आप लोगों को ऑप्शन दी जाती है। दूसरा है लिगामेंट। अब लिगामेंट का काम यह है बोन टू बोन, यानी लिगामेंट बोन को बोन के साथ कनेक्ट करती है और टेंडन जो है ये जॉइंट को बोन के साथ या जॉइंट को मसल के साथ जो है, या मसल के साथ जॉइंट या मसल को बोन के साथ जो है ये कनेक्ट करता है। तो ये दो चीजें हैं। जिस तरह हमने बात की लिगामेंट, आप देखिए लिगामेंट बोन टू बोन, यानी ये एक बोन को दूसरे बोन के साथ जो है ये कनेक्ट करता है, ये सपोर्ट देता है। दूसरा है टेंडन। टेंडन जो है ये मसल को बोन के साथ जो है वो कनेक्ट करता है, सपोर्ट करता है। कनेक्टिव टिश्यू, द 3 एलिमेंट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू आर। तो देखिए इसकी जो स्ट्रक्चर है इसमें 3 पार्ट्स है, 3 एलिमेंट्स है कनेक्टिव टिश्यू में। सबसे फर्स्ट जो पार्ट है उसको हम कहते हैं ग्राउंड सब्सटेंसेस। तो ये जेल अराउंड सेल्स एंड फाइबर्स। तो ये एक जेल टाइप का होता है और ये सराउंड होता है, इसके इर्द गिर्द जो है फाइबर प्रेजेंट होते हैं। दूसरे पार्ट को हम कहते हैं कोलाजीन, प्रोवाइड स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी एंड सपोर्ट। तो देखिए कोलाजीन जो है ये एक प्रोटीन है और जो सबसे मोस्ट अबंडेंट टाइप ऑफ प्रोटीन है इन द ह्यूमन बॉडी उसको हम कहते हैं कोलाजीन, यानी कोलाजीन इज द मोस्ट अबंडेंट टाइप ऑफ प्रोटीन इन द ह्यूमन बॉडी। तो कोलाजीन की वजह से जो है कनेक्टिव टिश्यू की स्ट्रेंथ और कनेक्टिव टिश्यू की इलास्टिसिटी है और इसी इलास्टिसिटी और स्ट्रेंथ की वजह से ये ह्यूमन स्केलेटन को जो है वो सपोर्ट देता है। एंड सेल्स, और इसमें मुख्तलिफ किस्म के सेल्स जो है वो प्रेजेंट
होती है, जिस तरह बोन मेरो सेल्स है, मुख्तलिफ किस्म के इसके फंक्शन है, ब्लड फॉर्मेशन, WBC फॉर्मेशन जो है ये इसका काम है। काइंड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, आप देखिए कनेक्टिव टिश्यू के काइंड कितने हैं, इसके टाइप क्या है। तो सबसे फर्स्ट इसका टाइप जो है वो है लूज कनेक्टिव टिश्यू, यानी ये लूज टाइप कनेक्टिव टिश्यू है। इसका मतलब यह है कि इसके सेल्स के अंदर जो इलास्टिसिटी है वो थोड़ी सी ज़्यादा होती है, और इसका मतलब यह है कि ये थोड़े से वीक होते हैं। तो इसकी एग्जाम्पल क्या है, एल्वियोलर कनेक्टिव टिश्यू, कुशिंग अराउंड ऑर्गन, लूज अरेंजमेंट ऑफ सेल्स एंड फाइबर्स। तो देखिए एल्वियोलर टिश्यू जो कि लंग्स के इर्द गिर्द जो है ये लंग्स की लेयर्स है और लंग्स को सपोर्ट देता है, तो ये कुशन प्रोवाइड करती है, शॉकिंग जो है वो प्रोवाइड करती है। अगर कोई जो है स्टिबिंग इंजरी हो जाए या कोई इसी तरह जो है प्रेशर इंजरी हो जाए, तो उसकी वजह से लंग्स जो है ये इसको नुकसान नहीं पहुंचता, लंग्स की इंजरी नहीं होती। तो ये किसी वजह से ये एल्वियोलर कनेक्टिव टिश्यू की वजह से, यानी ये लंग्स के इर्द गिर्द जो लेयर है ये इसको बना लेता है। एंड लूज अरेंजमेंट ऑफ सेल्स एंड फाइबर, और इसके अंदर जो फाइबर्स या सेल्स है उसके दरमियान अरेंजमेंट या इसके दरमियान जो बॉन्ड है वो थोड़ा सा लूज टाइप का होता है, इसलिए हम उसको कहते हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू। दूसरी इसकी एग्जांपल क्या है, एडाइपोस टिश्यू। एडाइपोस टिश्यू का मेन मकसद जो है वो फैट्स की स्टोरेज है, एनर्जी की स्टोरेज है। स्टोर हाउस फॉर न्यूट्रिएंट्स पैक्ड विद सेल्स एंड ब्लड वेसल्स। तो देखिए एडाइपोस टिश्यू के अंदर फैट्स प्रेजेंट होते हैं और फैट्स का काम जो है वो है जो है एनर्जी को स्टोर करना। रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू, सपोर्टिंग फ्रेमवर्क ऑफ ऑर्गन, डेलिकेट नेटवर्क ऑफ फाइबर्स एंड सेल्स। तो देखिए ये रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू ये भी मुख्तलिफ किस्म की ऑर्गन को सपोर्ट करता है, उसको जो ब्लड की सप्लाई होती है उसको सपोर्ट कर लेता है, और इसकी ब्लड की सप्लाई के लिए जो मेन टिश्यूज है जो कि ब्लड की सप्लाई को इन्हांस करता है या इसको पॉसिबल बना लेता है, तो इसके लिए जो मेन फंक्शंस है वो है रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू की, यानी ये सपोर्टिंग फ्रेमवर्क है डिफरेंट ऑर्गन्स की, और इसके अंदर जो है वो ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है, डेलिकेट फाइबर्स। एडाइपोस टिश्यू, रेटिकुलर टिश्यू, कार्टिलेज, बोन, डेंस कनेक्टिव टिश्यू एंड लूज कनेक्टिव टिश्यू। अब देखिए डेंस कनेक्टिव टिश्यू का मतलब यह है कि इसके अंदर जो सेल्स है इसके दरमियान स्ट्रॉन्ग टाइप के बॉन्ड्स पाए जाते हैं, तो इसी वजह से हम उसको कहते हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यू। दूसरा है लूज कनेक्टिव टिश्यू, इस टिश्यू के दरमियान जो सेल्स होते हैं, जो फाइबर्स होते हैं, उसके दरमियान जो बॉन्ड होती है वो थोड़ा सा लूज टाइप का होता है। इसके मुख्तलिफ किस्म के एग्जाम्पल है, जिस तरह के एग्जाम्पल है डेंस कनेक्टिव टिश्यू। तो देखिए इसके दरमियान जो बॉन्डिंग है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और ये एक दूसरे के बिल्कुल नज़दीक जो है ये पाया जाता है। एडाइपोस टिश्यू ये भी कनेक्टिव टिश्यू की एक एग्जाम्पल है जो कि फैट्स की स्टोरेजिंग करता है। एल्वियोलर टिश्यू कनेक्टिव टिश्यू ये भी टिश्यू है जो कि लंग्स की प्रोटेक्शन कर लेता है। कंपैक्ट कनेक्टिव टिश्यू ये बोन्स के अंदर जो है वो पाए जाते हैं। ब्लड कनेक्टिव टिश्यू, अब देखिए ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। ब्लड इज अ टाइप ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू, तो आप लोगों से अक्सर इसके मुतालिक पूछा जाता है। ब्लड जो है ये कनेक्टिव टिश्यू की एक एग्जाम्पल है, ये आप लोग जो है एमसीक्यूज के लिए याद रखें। अक्सर जो है स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज होते हैं कि हमने देखे पढ़ा है कनेक्टिव टिश्यू की कैरेक्टरिस्टिक के कनेक्टिव टिश्यू बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है, ये ह्यूमन बॉडी को सपोर्ट करते हैं, तो फिर ब्लड किस तरह जो है इसका पार्ट है, तो ये आप लोगों ने रिमेंबर करना है। ये जो है ब्लड चूंकि लिक्विड फॉर्म में होता है, ये एक एक्सेप्शन केस है कनेक्टिव टिश्यू की एग्जांपल्स में से। नर्वस टिश्यू, अब देखिए नर्वस टिश्यू का मतलब यह है वो टिश्यू जो कि ब्रेन, स्पाइनल कार्ड और नर्वस के अंदर जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि टिश्यू बना लेते हैं, उसको हम कहते हैं नर्वस टिश्यू। अब देखिए इसकी फंक्शंस क्या है, तो जाहिर बात है नर्वस सिस्टम का काम है मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। इसी तरह सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो ब्रेन का काम है वो डिफरेंट सोफिस्टिकेटेड फंक्शन जो कि ह्यूमन बॉडी परफॉर्म करता है, जिसमें रीजनिंग है, थिंकिंग है, स्टोरिंग है ऑफ द मेमोरी है, डिफरेंट टाइप ऑफ जो है ह्यूमन बॉडी की जो क्रिटिकल जो सोफिस्टिकेटेड फंक्शन है वो अंडर द कंट्रोल ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। तो सारी बातें नर्वस सिस्टम जो है ये एक वाइटल सिस्टम है ह्यूमन बॉडी की सर्वाइवल के लिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब इसके फंक्शंस क्या है, कंडक्ट इम्पल्स टू एंड फ्रॉम बॉडी ऑर्गन्स वाइवा न्यूरॉन्स। तो अब देखिए इसका काम यह है कि ह्यूमन बॉडी से सेंसरी नर्व्स के जरिए ब्रेन तक मैसेज पहुंचा देता है जो कि एक कंट्रोल सेंटर है, और इसी तरह ब्रेन से मोटर नर्व्स के थ्रू जो है वो डिफरेंट एफेक्टर्स को, डिफरेंट ग्लैंड्स को मैसेज पहुंचाया जाता है। तो मतलब यह है कि ह्यूमन बॉडी के अंदर कोऑर्डिनेशन का जो काम है, कोऑर्डिनेशन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो नर्वस टिश्यू की है।
कोऑर्डिनेट विद एंडोक्राइन सिस्टम, और इस तरह ये एंडोक्राइन सिस्टम की एक्टिविटीज़ को भी कंट्रोल करता है। जिस तरह आप लोगों ने पढ़ा है हाइपोथैलेमस जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड्स को, और इस तरह पिट्यूटरी ग्लैंड्स को जाके जितनी भी एंडोक्राइन डक्टलेट्स ग्लैंड्स है उसकी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। द 3 एलिमेंट ऑफ नर्व टिश्यू की जो 3 एलिमेंट्स है इसमें सबसे फर्स्ट जो है वो है ब्रेन, दूसरा है स्पाइनल कार्ड, और थर्ड जो है नर्व्स एंड सपोर्टिंग नर्व्स टिश्यू। आप देखिए नर्व्स टिश्यू मुख्तलिफ किस्म के टिश्यू है जो कि इन कंटेक्ट है विद द ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड और ह्यूमन बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स की कोऑर्डिनेशन और इसकी कनेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एनाटॉमी ऑफ द नर्व्स, तो देखिए एक सिंगल नर्व्स की अगर हम बात करें तो ये इसकी डेंड्रिटिक सेल है जिसके जरिए ये सेंसरी इंफॉर्मेशन जो है इसको कलेक्ट कर लेता है। ये इसकी न्यूरॉन की सेल बड़ी है और इस तरह इसको हम कहते हैं एक्सॉन्स, और एक्सॉन्स के जरिए ये दूसरे नर्व सिस्टम के साथ ये इंटर कंटेक्ट होती है और इसके इर्द गिर्द जो सेल्स होते हैं उसको हम कहते हैं शिवान सेल, और इसके इर्द गिर्द जो लेयर्स पाया जाता है इसको हम कहते हैं मायलिन शीथ। और ये मायलिन शीथ जो है ये नर्व्स इंपल्स की जो इंपल्स इस नर्व एक्सॉन्स के दरमियान स्प्रेड करता है, इसको जो है इसकी इंसुलेशन करता है। और ये इसके अंदर नेजल बॉडी है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियोलस है, गल्जी अपैरेटस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, ये इसके डेंड्रॉइड्स है। तो ये एक सिंगल जो है एग्जाम्पल है एक सिंगल नर्व सेल के। तो इसकी मुख्तलिफ किस्म के पार्ट्स है। इस डेंड्राइड के जरिए ये मैसेज सेंसरी मैसेज को रिसीव कर लेता है, फिर जो है न्यूक्लियस के अंदर इसको जो है इंटरप्रेट किया जाता है और स्लाइडली जो है टाइम के बाद इसको दूसरे नर्व सेल तक जो है इसको पहुंचाया जाता है विद द हेल्प ऑफ एक्सॉन। एक्सॉन के इर्द गिर्द जो है मायलिन शीथ प्रेजेंट होता है और मायलिन शीथ जो है इंसुलेशन करता है नर्व इंपल्स की। लास्ट जो सेल है उसको हम कहते हैं मसल टिश्यू। अब मसल टिश्यू क्या है, इसकी फंक्शन क्या है, रिस्पॉन्सिबल फॉर बॉडी मूवमेंट, यानी ह्यूमन बॉडी के जितने भी मसल्स है बाइसेप्स है ट्राइसेप्स है जिसकी वजह से हम मूवमेंट करते हैं, हम अपनी ह्यूमन बॉडी की जो है वो एक जगह से दूसरी जगह मोबिलाइजेशन करती है, तो इट्स बिकॉज ऑफ द मसल टिश्यू। मूव ब्लड फूड वेस्ट थ्रू बॉडी ऑर्गन्स, और जितने भी ह्यूमन बॉडी के सिस्टम्स है, पार्ट्स है, ऑर्गन्स है, उसके दरमियान जो ब्लड है, फूड है, इसकी ट्रांसपोर्ट के लिए जो है ज़रूरी है मसल टिश्यू। रिस्पॉन्सिबल फॉर मैकेनिकल डाइजेशन, और जितनी भी मैकेनिकल डाइजेशन है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसके लिए भी मसल टिश्यू जो है दे आर रिस्पॉन्सिबल। तो इसके 3 टाइप्स है, द 3 मेन टाइप्स ऑफ मसल टिश्यू। इसका जो फर्स्ट टाइप है उसको हम कहते हैं स्मूथ मसल। अब देखिए एक है स्मूथ मसल, दूसरे को हम कहते हैं स्केलेटल मसल, और थर्ड को हम कहते हैं कार्डियक मसल। तो स्मूथ मसल क्या है, स्मूथ मसल मेजॉरिटी जितने भी विसरल ऑर्गन है, फॉर एग्जांपल डाइजेस्टिव ट्रैक है, स्टोमच है, तो मोस्टली वहां पे ये प्रेजेंट होती है स्मूथ मसल। यानी ऑर्गन वॉल्स एंड ब्लड वेसल्स वॉल इनवॉलंटरी स्पिंडल शेप नॉन स्ट्राइएटेड सेल फॉर पुशिंग थिंग्स थ्रू ऑर्गन्स। तो देखिए ये जो है ये जितनी भी ब्लड वेसल्स है, जितने भी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स है, तो यहाँ पे जो है ये प्रेजेंट होती है और इसकी स्पिंडल शेप होती है नॉन स्ट्राइएटेड। नॉन स्ट्राइएटेड का मतलब यह है कि एक तो स्ट्राइएटेड होती है, स्ट्राइएटेड का मतलब यह है कि ये एक लेयर है, एक इसके बाद दूसरा लेयर है और इसके बाद ये थर्ड लेयर है, तो इसको हम कहते हैं स्ट्राइएटेड। लेकिन मोस्टली जो स्मूथ मसल्स होते हैं ये नॉन स्ट्राइएटेड या स्पाइंडल शेप की होते हैं, और ये ह्यूमन बॉडी की जितनी भी विसरल ऑर्गन है उसकी कंस्ट्रक्शंस के लिए, उसकी स्ट्रक्चर फॉर्मेशंस के लिए स्मूथ मसल इज रिस्पॉन्सिबल। स्केलेटल मसल, लार्ज बॉडी मसल, वॉलंटरी। अब देखिए ये भी एमसीक्यूज के लिए याद रखें कि स्मूथ मसल जितनी भी है ये इनवॉलंटरी है, यानी दे आर नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ ह्यूमन नर्व सिस्टम। ये ह्यूमन की जो नर्व सिस्टम है यानी ये हमारी कंट्रोल में नहीं है, हम चाहे या ना चाहे ये अपना काम कर देता है, तो इसलिए स्मूथ मसल जो है ये एक इनवॉलंटरी मसल है। लेकिन इसके बरअक्स स्केलेटल मसल जो है ये वॉलंटरी है, यानी ये हमारी कंट्रोल में है, अगर हम चाहे तो उसकी एक्टिविटीज़ को हम कंट्रोल कर सकते हैं। जिस तरह आप फॉर एग्जांपल चाहे तो अपने हाथ को उठा सकते हो, जो है किसी वजन को आप उठा सकते हो, तो इसका मतलब यह है कि जितने भी स्केलेटल मसल्स है वो हमारे कंट्रोल में है। अब ये स्ट्राइएटेड है, मसल पैक्ड इन बंडल्स एंड अटैच टू बोन फॉर मोमेंट। तो देखिए ये स्ट्राइएटेड है, मतलब ये है कि इसके एक दूसरे के ऊपर लेयर्स होते हैं और ये बोन्स के साथ और मसल्स के साथ जो है इसकी अटैचमेंट होती है और ये जो है मूवमेंट को पॉसिबल बना लेता है। थर्ड जो है इसको हम कहते हैं कार्डियक मसल। कार्डियक मसल इज स्पेशलाइज्ड फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। ये हार्ट की फॉर्मेशन और हार्ट की जो चैम्बर्स है, स्ट्रक्चर्स है, इसकी फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हार्ट वॉल्स इनवॉलंटरी स्ट्राइएटेड मसल। अब देखिए ये भी स्ट्राइएटेड है, मतलब ये कि इसके ऊपर एक स्ट्रेटस है, लेयर्स है, इनवॉलंटरी
है और ये हार्ट के वॉल के अंदर प्रेजेंट है। तो आप लोगों से ये पूछा जाता है सिंपली कि स्मूथ मसल इज वॉलंटरी, इनवॉलंटरी, या स्मूथ मसल इज स्ट्राइटेड, नॉन स्ट्राइटेड। तो ये आप लोग इसकी कैरेक्टरिस्टिक को जो है आप लोग इसको रिमेंबर, ये इसकी एग्जांपल है। जो स्केलेटल मसल्स है, मसल फाइबर्स और इसके अंदर न्यूक्लियाई प्रेजेंट होती है और ये मसल्स को बोन के साथ जो है अटैच करता है और ये मूवमेंट के लिए जो मेन रिस्पॉन्सिबल है। दूसरे को हम कहते हैं कार्डियक मसल। अब देखिए कार्डियक मसल ये हार्ट के अंदर प्रेजेंट होती है और ये पावरफुल कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन करती है और इसकी वजह से ब्लड जो है थ्रू आउट द ह्यूमन बॉडी स्प्रेड होती है। थर्ड जो है इसको हम कहते हैं स्मूथ मसल, और ये आप देख ले जितने भी जीआई सिस्टम्स है मोस्टली वहां पे जितने भी हॉलो ऑर्गन्स है दे आर मेड फ्रॉम द स्मूथ मसल्स, और ये इनवॉलंटरी होती है, ये हमारे कंट्रोल्स में नहीं होते। ये स्केलेटल मसल्स है और इसकी जो है टाइप्स है, ये कार्डियक मसल्स है जो कि स्ट्राइटेड है, एक दूसरे के ऊपर इसकी लेयर होती है, और ये इनवॉलंटरी ऑफ द ह्यूमन बॉडी।